अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज है तीसरी सहरी, तीसरा रोज़ा है और टाइम आप लोग देख ले, 3:45 का टाइम है। लेकिन ये मखलूक ऐसे कोई इसने वावेला मचाया हुआ है कि दरवाज़ा खोलो मुझे बाहर जाना है। बाहर जाके भी इसने कौन से तीर मार लेने हैं। उका करना जड़ा गाने उस शाबा खलकत पोजलारावस्ती दनिमिश पे शाबा। बाहर जाके भी इसने कौन से बड़े तीर मार लेने, बड़ा आया कोई 30 मार खान। पोटियाँ तो इससे संभाली नहीं जाती, यहाँ वहाँ ये पोटियाँ फेंक रहा होता है। और वो गंदी स्मेल वाली पोटियाँ के बंदे के ना होश उड़ जाए, नाक के बाल भी बंदे के जल जाएं। लेकिन नहीं, इसको बाहर जाना है। बाहर जाके ये कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम करेगा। जैसे हम पे रोज़े फ़र्ज़ है, मुझे लगता है इस वाली बिल्ली पे ना हमें रात को डिस्टर्ब करना फ़र्ज़ है कि नहीं, मेरा काम है 2 से 3 4 वाला टाइम है मेरा और मैंने इन सब को डिस्टर्ब करना है। तो ये बहुत खुश उसलूबी से अपना वो फ़र्ज़ अदा करता है। अब जब इसने मुझे उठा लिया तो मैंने कहा चले अम्मी और बहन कर रहे हैं सहरी रेडी, तो मैं साथ में वो वाला भी ऐड कर देती हूँ क्लिप। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि सहरी मैं नहीं बनाती, अम्मी और मेरी बहनें बनाती हैं। तो बस फिर जब बिल्ले ने वावेला मचाया हुआ था तो बस हम 3:45 उठ गए। तो फिर इसके बाद तो हमें उठना ही उठना था। ये है जी किचन में वो ज़मीन वाली जगह जो मैंने आपसे शेयर की थी। अम्मी के असल में ना घुटनों का थोड़ा सा इशू है, तो अम्मी ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए अम्मी ज़मीन पे कुछ बिछा के ना अपना छोटा सा किचन ज़मीन पे ही रख लेती हैं, चूल्हा वगैरह, और वहाँ पे अम्मी का सारा सेटअप होता है। आधी रात को इस मखलूक ने वावेला मचाया होता है, इसको बाहर भी जाना होता है, इसको आधी रात को पोटियाँ भी करनी होती हैं और यहाँ वहाँ फेंक के गन भी डालना होता है। और फिर इसको भूख भी लगती है और फिर इस जनाब के नखरे भी होते हैं कि भाई मुझे ये भी नहीं खाना और मुझे वो भी नहीं खाना। असल में इसका कैट फूड हो गया था ख़त्म, तो इसको हम ट्राई कर रहे थे कि भाई तुम थोड़ा सा अंडा खा लो, लेकिन वो जनाब कहाँ, वो अपने खाने से इधर उधर तो होते ही नहीं है। जो उसका खाना है उसको वही चाहिए। साथ में अम्मी ने बनाए थे बहुत मज़े के लच्छे वाले पराठे, और दूसरी तरह के भी पराठे अम्मी बनाती हैं जो कि स्क्वायर शेप में होते हैं। ये दोनों बहुत मज़े के लगते हैं। बस खा, बस चलो धीरे लो भी उस चलो बस। शक्ल देखे इस शैतान की, कितना कोई शरीफ लगता है। इसकी शक्ल पे ना जाए, इसकी शक्ल बहुत शरीफों वाली, अंदर से पूरा पक्का है। साथ में ही अम्मी बना रही थी रोटियां, क्योंकि आपको पता है सहरी में सालन ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी मखलूक भी है जिनको अंडे चाहिए होते हैं, तो फिर उनके लिए साथ में बन रहे थे अंडे। ये रही जी हमारी सहरी जो कि हमें तैयार मिल जाती है। मैं कहती हूँ अम्मियों का ना बहुत दिल का ज़ोर होता है, और अल्लाह सबकी अम्मियों को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि अम्मियों के बग़ैर घर नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरी अम्मी गई हुई थी चित्राल, मेरी नानों की तबीयत ख़राब थी, वहाँ पूछने ना उनका। एक हफ़्ता जो हमने टेंशन में गुजारा है, हमें पता है मैंने घर कैसे सँभाला है। मतलब ज़्यादा नहीं सँभाला था, जैसे अम्मी सँभालती है वैसे तो हो भी नहीं सका था, लेकिन बस समझ पड़ गई थी कि भाई क्या होता है। यहाँ पे जो खजूरों की गुठलियाँ बच गई थी वो मेरी अम्मी को चाहिए होती है, ख़त्म की गिटियाँ जो होती हैं उनमें ऐड करने के लिए। और ये था मेन्यू, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों के हमने बनाना क्या था। अचार गोश्त बनाना था, और जो रसमलाई हमारी रह गई थी, तो मैंने कहा चले इस दफ़ा बना लेते हैं। पुदीना, धनिया और सलाद के पत्ते जो भी होते हैं वो अम्मी ने साफ़ करके रख लिए थे, और आलू भी अम्मी ने ऑलरेडी तैयार कर दिए थे। फिर अम्मी ने कहा मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर तुमने कुछ ऐड करना है अपने व्लॉग में तो आ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल जी। असल में मेरी अम्मी बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। मेरी अम्मी जो हैं वो अगर कुछ करेंगी तो मुझे सबसे पहले बताएंगी कि भाई मैं कुकिंग कर रही हूँ, तुमने अगर अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना है तो तुम आ जाओ। यहाँ पे साथ में हो रही थी जी फिर से इन्वेस्टिगेशन। अब्बू ले आए थे सौदा और हम चेक कर रहे थे। अब ये वो टमाटर है, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी। इनकी शक्ल देखिए कितने कोई फ्रेश और कितने मज़े के हैं, लेकिन ये वो टमाटर हैं जो बिल्कुल नहीं गलेंगे, पता नहीं अजीब से हैं इस दफ़ा। दही और ये बहुत मज़े की इमली आई हुई थी, मैं कह रही हूँ ये बहुत मज़े की है, इसको कैसे खा लूँ, लेकिन क्या करें मजबूरी है। और ये खाने से बहुत ज़ुबान और मुँह सारा पक जाता है, बहुत अजीब है, लेकिन ये मज़े की बहुत होती है। और रमज़ान में मेरे अब्बू कह रहे थे कि मेरे लिए चने की दाल बनाओ चिकन डाल के। मतलब रमज़ान में कौन दालें खाता है, लेकिन मेरे अब्बू की वो डिशेस फेवरेट हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में भी बहुत मुश्किल से, मतलब इतनी कोई हमें अच्छी नहीं लगती, इंसान है लेकिन फिर भी खा लेते। ऐसा नहीं है कि हम दालें नहीं खाते, हम बड़े कोई लैंड लॉर्ड है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन रमज़ान में थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, और उस हिसाब से आपका टेस्ट और आपकी ना डिमांड अलग होती है रमज़ान के मुकाबले में। लेकिन मेरे अब्बू गोभियाँ खाएंगे, मेरे अब्बू दालें खाएंगे,
अजीब अजीब सी डिमांड है मेरे अब्बू की। तो फिर अब्बू के लिए अलग सालन बनता है और हम लोग थोड़े से चटपटे, थोड़े से मतलब अचार गोश्त हो गया, बिरयानी हो गई, इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं। और मेरे अब्बू को टोटली देसी चीज़ें पसंद है। यहाँ मैं कटिंग कर रही थी टमाटरों की अचार गोश्त के लिए, और साथ में दाल जो बननी थी उनके लिए। दूध मैंने रख लिया था क्योंकि हमने बनानी थी रसमलाई, तो दूध था कोई 1 लीटर से ज़्यादा, और साथ में टमाटर भी मैं काट रही थी। यहाँ पे जी अम्मी अब्बू बैठ के काट रहे थे चिकन, जो कि अब्बू साबित ही लेके आए हुए थे। पता नहीं अब्बू क्यों साबित ले आते हैं, अब्बू को अच्छा लगता है शायद कटिंग करना, तो वो खुद बैठ के काट रहे होते हैं। एक को अम्मी कर रही थी साफ़ और दूसरे को अब्बू कर रहे थे। टमाटर हो गए थे रेडी। साथ ही हमने सिर्फ घी डाल के टमाटरों को ऐड कर देना था और फिर उनको हमने नरम करना था। यहाँ पे अब्बू कर रहे थे चिप्स रेडी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अब्बू का है। तो अब्बू कभी बेसन लगा रहे होते चिप्स को, तो कभी मकई का आटा, और इस दफ़ा तो अब्बू ने नई ट्रिक सीखी हुई है कि बेसन और मकई का आटा दोनों मिक्स करके चिप्स पे हम लगा लेंगे तो चिप्स खड़े खड़े बनेंगे, और वो मरे मरे हुए, और वो चिप नरम नरम से हो जाते ना, वैसे नहीं बनते। और सच्ची बात है, वैसे नहीं बनते, अच्छे बनते इस तरीके से। यहाँ मैं रेडी कर रही थी रसमलाई। घी ऐड करना था और मिक्सचर में, और साथ में लिखा हुआ था 5 चम्मच अंडा ऐड करना है। बस मैं यहाँ पे कोशिश की कि मैं अंडे को चम्मच में पकड़ लूँ, लेकिन अंडा कहाँ आए चम्मच में, वो तो स्लिप ही हो रहा था। मैंने पूरा का पूरा डाल दिया बस फिर इसी तरीके से। और इसको अच्छे से गूंद के ना आटा बना लेना है इसका, और फिर छोटी छोटी गोलियाँ बना के उनको दूध में डाल देना होता है। बहुत सिंपल तरीका है। मैं कहती हूँ आजकल तो डब्बों के मसालों ने और इन चीज़ों ने, रेडीमेड चीज़ों ने तो सब कुछ बहुत आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी इनका टेस्ट वैसा नहीं होता। जैसे आप बाज़ार से रसगुल्ले लेके आओ और उसमें दूध ऐड करके ना, वो जो रसमलाई बनती है ना बाज़ार वाली, उसका और इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत मज़े की होती है। छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के मैं साथ साथ ही दूध में ऐड कर रही थी, क्योंकि इनको छोड़ना नहीं होता, ये सख्त हो जाती है और फिर ख़राब हो जाती हैं। तो फिर साथ साथ ही मैं बना रही थी और साथ साथ ही मैं ऐड भी कर रही थी उनको। बहुत छोटे छोटे से बनाने थे साइज़ में, क्योंकि ये 2-3 गुना ही अपने साइज़ से फूल जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी बनाने के बाद मैंने दूध में ऐड कर दी थी, और अब यहाँ पे इसको था थोड़ा सा हल्के हाथ से चम्मच हिला के ना उलट पलट करना, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था। और ये मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी थोड़ी टूट रही हैं, तो फिर इनको मैंने ज़्यादा हिलाया नहीं, बस इसी तरह उबालने के बाद मैंने 5 मिनट इनको साइड पे कर दिया, क्योंकि डन हो गई थी। साथ में बन रहे थे वही पकोड़े। पकोड़े मैं कहती हूँ जैसे हम पे रोज़े फ़र्ज़ है ना, वैसे ही रमज़ान में पकोड़े फ़र्ज़ हैं। चाहे कोई खाए ना खाए, लेकिन बनेंगे ज़रूर। और ये वो टमाटर जो सिर्फ घी में हमने डाल के इनको नरम करना था पहले, वो अभी देखें आप लोग, अभी भी थोड़े से साबुत रह गए हैं। उनको मैं अच्छे से मैश कर रही थी। टमाटर होने के बाद यहाँ पे अम्मी कर रही थी अपने सालन का मसाला रेडी, जो कि 1 कप दाल ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी, तो अम्मी उसके हिसाब से अपना सब कुछ रेडी कर रही थी। और यहाँ पे बन रहे थे जी पकौड़े, आलू वाले और गोभी वाले। तो उनको ना मिर्ची और नमक लगा के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो फिर इनको बेसन में फ्राई करना होता है। बेसन लगा के, बल्कि घी में फ्राई करना होता है, बेसन में कहाँ से फ्राई करना है, जादू हो गया क्या। अब बारी आती है जी मेरी कुकिंग की, क्योंकि मैं बना रही थी अचार गोश्त। हम अच्छा, हम इस तरह है ना कि बहन भाई जो है ना, वो मुझे पता है कि वो किस तरह का खाते हैं। मैं जैसे खाती हूँ मुझे पता है वो लोग किस तरह का खाते हैं। तो अपने लिए सालन मैं बनाती हूँ, अब्बू का सालन जो है वो अम्मी बनाती है, क्योंकि मेरे अब्बू के सालन में थोड़े से टेस्ट और मसालों के डिफरेंस होते हैं। मैं बना रही थी अचार गोश्त, तो घी में मैंने चिकन डाल दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने ऐड कर दिया था अचार गोश्त मसाला। साथ में मैंने ऐड कर दिया था दही। अब मैं इसको अच्छे से बनाऊंगी, इतना इसको अच्छे से बनाऊंगी कि भाई मसाला जो है वो घी छोड़ दे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर।
बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है अचार गोश्त की, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। और स्पेशली मैं कहती हूँ रमज़ान में तो ज़्यादा खाई जाती है। रमज़ान में बनता है ये, दूसरे वाले सालन जिनमें थोड़े शोरबे वगैरह होते हैं, ग्रेवी होती है, इस तरह की जिनमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सालन नहीं खाए जाते। इस तरह के थोड़े से चटपटे जो होते हैं, जैसे बिरयानी हो गया, अचार गोश्त हो गया, तो ये ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इस लिहाज से हमारे घर में भी ज़्यादा बनते हैं। यहाँ मैं कर रही थी साथ में टमाटर ऐड, जो कि मैंने ऑलरेडी नरम करके रखे हुए थे, क्योंकि अगर मैं उनको अभी डायरेक्टली काट के फ्रेश टमाटर को चिकन में ऐड करती तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा गल जाता है। पिछली दफ़ा मैंने ऐसे ही बनाए थे और फिर चिकन के ना पीसेज ही अलग हो गए थे, चिकन ज़्यादा गल गया था और टमाटर नहीं गल रहे थे। तो इस दफ़ा हमने जुगाड़ लगाई थी कि हम टमाटर को पहले नरम करेंगे। यहाँ पर जी हमारी हांडी हो गई थी रेडी, और अम्मी अपने दूसरे सालन के लिए यहाँ पे कर रही थी चिकन फ्राई, क्योंकि यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा मसाला वसाला लगा के चिकन को फ्राई कर दिया था और दूसरी तरफ कुकर में दाल प्रेशर में लगा दी थी। तो जब वो रेडी होगी, ये वाला मसाले के साथ ऐड करके अम्मी वो मज़े की दाल बना लेंगी अब्बू के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू को इस तरह की पसंद है कि पहले चिकन को मसाला लगा दिया जाए ताकि बाद में वो फीका फीकापन उसमें ना हो। पकौड़े बन रहे थे और साथ में फ़्राइज़ हमारे हो गए थे रेडी। आप लोग चेक कर सकते हैं फ़्राइज़ कितने मज़े के खड़े खड़े बने हुए, ये मेरे अब्बू की ट्रिक है। इफ़्तारी हमारी हो गई थी रेडी, और वही आपको पता है इफ़्तारी में स्टार्ट में जो चीज़ें होती हैं वही बंदा शीट पे रख लेता है, खाना वाना और बाकी के जो मीठे लवाज़मात होते हैं वो तो भाई बाद में साथ साथ चलते रहते हैं। ये है जी बिफ़ोर। अभी मैं आप लोगों को साथ में आफ्टर दिखाऊंगी कि फिर जो जंगलियों ने धावा बोला था उसके बाद जो बर्तन उनको मिला, जो ग्लास उनको मिले, किसी ने कोई परवाह नहीं की, बस खाना खाया आराम से। और ये है जी आफ्टर। बिफ़ोर और आफ्टर का फ़र्क आप लोग देखें, जंगली छूटे हुए थे यहाँ पे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही तो था रहता जी है। आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।